दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पहले ही देख चुके हैं, जेईई बोर्ड 2024 क्लास 12 के एग्जाम में किस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, तो एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा, आपका एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मार्क्स के को कितने क्वेश्चन पूछेंगे, सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। ये वीडियो केवल क्लास 12 जेईई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आप लोग को नया सिलेबस मिला हुआ है, मिला है क्या नहीं नया सिलेबस? अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, वहां से आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पिन कर दिया, आप वहां से डायरेक्ट सिलेबस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम होने वाला वो पूरा आपका नया सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, 100% सिलेबस आपका जो एग्जाम में सवाल रहेगा वो पूरा एकदम 100% सिलेबस से रहेगा। और जो आपका पूरा पढ़ना है वो एकदम 100% पढ़ना है, मतलब कोई भी टॉपिक हटाया गया नहीं है या फिर कहीं से दूसरा टॉपिक को ऐड नहीं किया गया, पूरा बुक पढ़ना है। इससे आपको फायदा होगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 100% सिलेबस पढ़ना है, मतलब पूरा बुक पढ़ना है, तो इसमें बच्चे डर जाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें आप ही लोगों का फायदा है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि सिलेबस चेंज कर देता है, मतलब सिलेबस में कोई भी मतलब ज्यादा क्वेश्चन ना देकर कम क्वेश्चन देता, ठीक है, मतलब चैप्टर हटा देता, तो इसमें आपको घाटा हो जाता है। कैसे कि आपको फिर जिस चैप्टर दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन कम मिलेगा, है ना, ज्यादा नहीं मिलेगा। और ज्यादा सिलेबस रहने से फायदा क्या है, क्योंकि ये आपका पूरी तब क्या हो जाएगा, एक आपका पुराना पैटर्न के हिसाब से आपका एग्जाम होते चला जाएगा, जिस तरह से पहले से आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन बैंक को पूरा तरीका से रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। क्वेश्चन बैंक को कम से कम 10 साल का क्वेश्चन बैंक आपको जरूर रिविजन करना है। तो ये हॉल सिलेबस रहने से क्या होता है, आपको क्वेश्चन बैंक से हेल्प मिलता है बहुत ज्यादा, एकदम 80% हेल्प आपको क्वेश्चन बैंक से मिलता है। 20% आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा क्या आप 80% ले आते हैं तो बहुत ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि 1 टर्म में एग्जाम होगा। ऐसा बात नहीं कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका अभी हुआ है, अब 2 महीना बाद सेकंड टर्म का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं। आपका एग्जाम होने वाला है एक ही टर्म में। अब एक ही टर्म में एग्जाम होगा तो आप लोग जैसे सुबह जाएंगे या फिर सेकंड सिटिंग में जाएंगे, जैसे कि ज्यादातर आपका जो एग्जाम होगा वो आपका फर्स्ट सिटिंग में ही रहेगा। तो फर्स्ट सिटिंग में आपको एग्जाम देने जाना है, ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होगा। पहला सबसे पहले आप लोग बैठेंगे, ओएमआर शीट आपको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद ये टाइम आपको जाने के बाद आपको फिर अभी बैठना ही है, आपको निकलने नहीं देगा। आंसर बुक मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये 40 मार्क्स का ओएमआर शीट रहेगा, जिसमें आपको ओएमआर केवल गोला भरना है। 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। आंसर बुक में क्या है, 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव था, ओएमआर शीट मतलब क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आंसर बुक में आपको सब्जेक्टिव लिखना है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब सब्जेक्टिव का भी बहुत सारा पैटर्न रहता है कि किस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 वर्ड वाला क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन लिख देगा एक लाइन में, जैसे बोल देगा कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, है ना, और आपको आंसर लिखना है। तो आंसर में आपको एक ही वर्ड में लिखना है, कूलम, बस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ फिल दे देगा, है ना। ये ज्यादातर आपका जीएलजी में करता है, ठीक है, जियोलॉजी में इस तरह का, भू विज्ञान सब्जेक्ट में आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, जहां पर आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 4-5 क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा या तो 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। और ये भी आपका 4-5 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 5 बनाना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आपका 7 रहेगा, उसमें से आपको टोटल 5 बनाना है। तो इस तरह से आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 1 वर्ड वाला क्वेश्चन को आपको एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे के छूट जाते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स बच्चा सबको छूट जाता है। तो आपको 1 वर्ड वाला क्वेश्चन जितना भी, मतलब जो भी गेस्ट पेपर आएगा, आपको पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव रट जाना है। ठीक है, और ज्यादातर आपको कहाँ कौन सा बुक से करना है, आप वर्मा गेस्ट पेपर से आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसी में आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। या शर्मा बुक ले लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 12 में है, आप लोग साइंस लिए, बहुत अच्छी बात है, शर्मा बुक ले लीजिए, शर्मा पब्लिकेशन का। उसमें आपको क्लास 12 से रिलेटेड जितना भी चीज है, आपको हर चीज एकदम 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेगा, और वो सारा जितना भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इस तरह से अगर आप शर्मा गेस्ट पेपर को पूरा यदि रट लिए तो आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम का डेट क्या है, अब बच्चों के माइंड में इतना तो ठीक है, सेट हो गया कि ऐसे ऐसे हमको तैयारी करना। अब एग्जाम आखिर होगा कब, ये हम लोग देखिए, मेरा अकॉर्डिंग मैंने पॉसिबिलिटी निकाला है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग
कि आपका एग्जाम जैसे पॉसिबिलिटी, मैं 100% नहीं बोल रहा, पॉसिबिलिटी आपका कब एग्जाम होने का, ये इसी को आप ठान कर अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। 20 या 22 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। कब तक होगा? लगभग 10 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये जो 20 या 22 फरवरी से 10 अप्रैल, यही दो डेट को आप लोग टारगेट मान लीजिए कि इसके बीच में टोटल कितना है, ये 10 दिन महीना खत्म होने में, और उधर से 10 दिन ज्यादा मिलता है, यानी 10 10 20 और पूरा मार्च 30 दिन, तो टोटल आपको 40 दिन के भीतर में एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है। ये एग्जाम आपको 20 या 22 फरवरी को ना शुरू कर, थोड़ा सा लेट से शुरू हो, है ना। तो ये 20 या 22, यहाँ पर 22 लिख लीजिए, 20 या 22 फरवरी को आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, 10 अप्रैल से पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी शुरू कर देना। आप देख लीजिए फरवरी, और अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना को आपको रगड़ के तैयारी करना, रगड़ के। ठीक है, मेहनत इतना कीजिए, साइंस लेके पढ़ रहे, कोई मजाक नहीं हो रहा है। साइंस में अगर आप 80% नहीं लाए, तो आपका साइंस लेने का कोई मतलब नहीं। अगर आप आज के दिन में यदि 80% नहीं लाए, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चे 75% आते थे ना साइंस में, तो वो टॉपर हो जाते थे, और बहुत नाम, या फिर 72 71 इतना परसेंट यदि आता था तो बहुत नाम। तो आपको कैसे भी करके, और आज के दिन में ये सब जो 75 72 71 ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आपको 80% यदि नहीं लाएंगे तो साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो 80% लाना है, ताकि आपको कहीं भी जानेंगे, मतलब एडमिशन करने जाएंगे तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, या फिर कोई एग्जाम निकालना हो तो किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो 80% आपको एकदम रिजल्ट लाना है। आप 80% लाएंगे कैसे, ये भी हो रहा है। तो देखिए, मैं इसी वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा 80%, 90% और 100%, 100 तो किसी का नहीं आता है, जैक बोर्ड में खास करके 98 96 इतना परसेंट आ जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि 80%, 90% और 100% कैसे लाना है। तो अगर आप लोग सोच रहे कि हमको 80% लाना है, ठीक है, 80 से 85%, मान लीजिए 80 से 85, तो तब सोच लीजिए कि आप लगभग आपको तब फिर अभी से दुर्गा पूजा चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी से आपको क्या करना है, या फिर आप दुर्गा पूजा पार होने दे लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है। डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है, ये 80% वालों के लिए। डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है, और वो भी क्या पढ़ना है, फालतू का चीज नहीं, खाली क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन को आप रिविजन कीजिए। ठीक है, हो जाएगा, खाली क्वेश्चन बैंक वाला। ठीक है, यदि प्रीवियस ईयर का आपका यदि आपके पास गेस्ट पेपर है, वर्मा गेस्ट पेपर, शर्मा गेस्ट पेपर, कोई भी हो, ठीक है, समुद्रन, वो भी चलता है। तो 80% वालों के लिए क्या करना है, 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा लगभग 5 सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं है, पांचों सब्जेक्ट, ये वाला बात को हमेशा याद रखेगा। ऐसा बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स करना है 3 घंटा, केमिस्ट्री करना है 3 घंटा, खत्म, उस तरह नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैथ कुछ नहीं है, मैथ तो रिविजन हो गया, कोई भी क्वेश्चन देगा बना लेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जैसे आप जाएंगे, जो क्वेश्चन आप रिविजन करके गए वो वाला तो भिड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक दो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आप रिविजन करके नहीं गए, ठीक है, और बहुत आसान रहता है। तो क्या करना है, आपको सब सब्जेक्ट को एकदम वैल्यू देना है, सबको 2-4 घंटा, मतलब सबको 2-2 घंटा करके पढ़ना है, और वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तब आप देखिए, आप पढ़ने के लिए, मतलब जिस तरह सिलेबस खत्म करने के हिसाब से पढ़ा जाता था, आप उसको छोड़ दीजिए। अब आपको पढ़ना है एग्जाम में नंबर कैसे लाना है। उतना दिन से जो पढ़े भूल जाइए, मतलब जिस तरीका से पढ़ रहे थे, अब आपको आज से क्या करना है, नया तरीका से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट है 80%, 3 महीना आपके पास, आप सोच लीजिए 3 महीना, 30 30 60 30 90 दिन, 90 दिन में आपको क्या करना है, डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना हो जाएगा, और हर सब्जेक्ट को। चलिए जीएलजी आधा घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जीएलजी अगर आपका नहीं है तो आईटी आधा घंटा पढ़िए। आईटी में आपका 30 नंबर है, थ्योरी लिखना है, और 70 नंबर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल उधर से तो आपका स्कूल से मिल ही जाएगा, कॉलेज से मिल ही जाएगा। 30 नंबर में आप लोग आराम से 25-26 तो ले ही आएंगे, ठीक है। अगर आपका उसमें पढ़ाई चल रहा है स्कूल या कॉलेज में, तो नहीं चल रहा है तो आप यूट्यूब से देखना शुरू कर दीजिए। ये 80 वालों के लिए हो गया। अब 90% वालों, और 100% तो नहीं आता है, लेकिन 90% या 95% इतना लाने वालों के लिए कैसा पढ़ना चाहिए, आप बोले। तो इतना अगर आप लोग ठान लिए, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज है, आपका सब कुछ अभी तक जितना भी पढ़े, रिविजन अच्छा से चल रहा है, अच्छा से याद करके रखे, तो आपको क्या करना है, फिर से उसको रिविजन करना है, फिर से उसको याद करना है। एक क्वेश्चन को 7-8 बार रिविजन करना है, उससे भी ज्यादा हो सके तो उससे भी ज्यादा रिविजन करना है ना। और साइंस में इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन है कि आपको 5 से 6 बार यदि एक क्वेश्चन को रिविजन कर लें तो काफी है। मैथ में तो टाइपिकल क्वेश्चन रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन को उठाइए, इस तरह का 2-4 को क्वेश्चन बना लिए, बस ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, और वही वाला एग्जाम में आएगा उसी तरह का, ठीक है। तो 90 या 95% कैसे लेना है कि
अब आप इतना याद कर ले, आपके पास इतना सारा नॉलेज आ गया, आप इतना सारा डेटा आपके पास दिमाग में सेट है, याद है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, इतना इस थ्योरी को इस तरह से लिखा जाता है, ये यदि क्वेश्चन आया तो इसका आंसर इतना होता है, इस लाइन में ये वर्ड छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको फीलिंग होने लगे कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है समझ जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब आपको फीलिंग अंदर से आने लगे कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये फीलिंग कब आएगा? जब आप एक क्वेश्चन को 4-5 बार क्या किए, उसको लिख के रिविजन किए, तब फीलिंग आएगा। जब इस तरह का फीलिंग आ गया तो 90%, 91%, 92% कहीं आने से नहीं रोक सकता है कोई। और जब 91, 92% ले आए तो अब आप डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हो जाएंगे या झारखंड टॉपर भी हो सकते हैं। भले फर्स्ट टॉपर ना हो, लेकिन 8, 9, 10, 6, 7 ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। तो खूब इतना ज़्यादा पढ़ना है ना, इतना ज़्यादा शरीर को जितना तपाएंगे, लोहा को तो देखे होंगे, लोहा जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा चमकता है और उतना ज़्यादा उसका मार्केट में वैल्यू रहता है। तो खूब शरीर को तपाइए 3 महीना, ज़्यादा नहीं 3 महीना, 90 दिन का प्लान सेट कीजिए। हाँ, सबसे पहले मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग रूटीन बनाइए। क्या करना है, 3 महीना का तो रूटीन बनाना है, 3 महीना का रूटीन बनाइए और हर रूटीन में हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जो पढ़े हैं आज उसको लिख लीजिए कॉपी में कि आज ये वाला पढ़े, कल उसका आगे पढ़ना है, पहले वो वाला रिविजन कर लेना, उसके बाद उसका आगे पढ़ना है। उतना रिविजन करते चलना है और सब खत्म करना है, एकदम सिलेबस हाथ में रखिए, टिक करते चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इंग्लिश में खास करके इस तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको मदद हो ही गया होगा इस वीडियो से कि पढ़ना किस तरह से। खूब पढ़िए, इतना पढ़िए, घर से निकल भी नहीं कीजिए। ठीक है, क्या करना है, 3 महीना मात्र, 3 महीना, यही 3 महीना आपको 80, 90, 85 नंबर परसेंटेज दिला सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरा परसेंटेज देख सकते हैं, 85% था। ठीक है, मैंने भी खूब मेहनत किया था, 90% लाने का प्रयास था मेरा, नहीं हो पाया था कुछ कारण से। ठीक है, एग्जाम में जिस तरह से हम सोच के गए तो उस तरह का, खाली केमिस्ट्री में नहीं आया था, बाकी सब में था जिस तरह से हम सोच के गए थे। केमिस्ट्री में आपको ध्यान क्या देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा से ध्यान देना है, बहुत अच्छा से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको लास्ट में प्रोडक्ट बनाना है और दे देगा कि तेरा पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में क्या ऐसा मिलाएंगे कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उस तरह का क्वेश्चन को आपको मतलब कन्वर्जन बहुत तरीका से आपको आना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीका का आपको यदि दे दे तो आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। ये कब होगा, जब आप तरह तरह का क्वेश्चन इस तरह का बुक से रिविजन करेंगे तब। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छा से, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना मजबूत नहीं था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा नंबर कम आया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके गए थे अच्छा से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से नहीं था, इसलिए इतना अच्छा नंबर नहीं आया था। लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों अच्छा से करना है। ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री में ही बच्चे लटक जाते एग्जाम में। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबको लेकर चलना है, तभी आप टॉपर हो सकते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे थोड़ा सा भी आपका अंदर में यदि मोटिवेट मतलब कोई भी जगह है, ठीक है, पढ़ने का ललक जगह है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आपको अच्छा लगा पढ़कर या फिर समझ कर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारे फैमिली के अंदर में आ जाइए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।